प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हैप्पी रिजरेक्शन डे। आइए कुछ वचनों के द्वारा हम देखेंगे आज प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और पुनरुत्थान के बाद यीशु ने क्या किया। हम खोलेंगे 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, उसका 1 से पढ़ना चालू करेंगे। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ कि जो पहले सुन चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। चर्च, यहाँ पे एक पॉइंट है। पौलुस यहाँ पे बोल रहा है हमें सुसमाचार को अंगीकार करना है। और वो क्या अंगीकार करना है? उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। चर्च, केवल प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों को, श्रापों को लेकर, बीमारियों को लेकर केवल मरा ही नहीं है, केवल गाड़ा ही नहीं गया है। ये आधा सुसमाचार है। पूरा सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। उसकी कब्र आज भी खाली है। हाँ प्रियो, आज पुनरुत्थान का दिन जो हम मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता इस सारे जगत के पापों को, श्रापों को, बीमारियों को उठाकर क्रूस पे मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आज आपको और मुझे यही अंगीकार करना है कि यीशु फिर से जी उठा है। अपनी परिस्थितियों को कहना है मेरा प्रभु जी उठा है। अंधकार की शक्तियों से कहना है मेरा प्रभु जी उठा है। अपने आप से मुझे कहना है कि मेरा यीशु जीवित है। उसकी कब्र आज भी खाली है। बाइबल में लिखा है आज भी खाली है। पतरस कहता है यही हमारी जीवित आशा है और उम्मीद है। पौलुस ये भी कहता है यदि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। प्रेरितों के काम, पतरस देखो क्या कह रहा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम निकालेंगे। बहुत ही सामर्थी वचन उसने कहा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 2 का 23-24 पढ़ेंगे। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। कैसे मृत्यु जीवन को अपने वश में रख सकती है? क्योंकि यीशु ने कहा मैं जीवन हूँ। यीशु ने ये नहीं कहा मेरे पास भी जीवन है, उसने कहा मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ। जी भाइयों और बहनों, यहाँ पे पतरस कह रहा है परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया। क्यों जिलाया? क्योंकि पतरस की पत्री में लिखा है न तो उसने पाप किया, न वो गाली सुनकर गाली देता था, न दुख उठाकर किसी को धमकी देता था। उसने अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दिया था। निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष बलिदान चढ़ा। इसलिए जिसने सारी व्यवस्था को पूरा किया और कहा पूरा हुआ, उद्धार का काम पूरा हुआ, उसी को परमेश्वर ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। ये हमारी आशा है। जो यीशु के साथ हुआ था वही हमारे साथ भी होगा, क्योंकि 1 यूहन्ना 4:17 में लिखा है जैसा वह स्वर्ग में है वैसे ही हम पृथ्वी पर है। यीशु पहला फल है, उसके बाद हम है। जैसे बाइबल में लिखा है कि पहला आदम जीवित प्राणी कहलाया गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा कहलाया गया। पहला प्राणी आदम पृथ्वी का था,
और अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है। जैसे यीशु मसीह स्वर्गीय है वैसे ही आप और मैं स्वर्गीय हैं। आपको और मुझे स्वर्गीय देह मिलने वाली है, पुनरुत्थान मिलने वाला है, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा बड़ा भाई, हमारा मित्र और जो हमारा प्रभु है वो मुर्दों में से जी उठा है। हमारी ये आशा है, हमारी ये उम्मीद है। जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जलाया, कुरिन्थियों में लिखा है, परमेश्वर यीशु में तुम्हें भागी जानकर तुम्हें भी जलाएगा। पुनरुत्थान बहुत ही सामर्थ का काम था। प्रभु यीशु ने मार्था को कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा है। सचमुच ये बहुत ही खुशी का दिन है, खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। इसीलिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। क्यों जिंदा है वो, किस कारण वो जिंदा हुआ, हम पढ़ेंगे रोमियो 4:25। आई गिव यू प्रेज। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि व्यवस्था ये थी, यदि तुम मेरी आज्ञाओं, विधियों, चितौनियों को मानोगे, उसके अनुसार करोगे, तो तुम मेरे लेखे में धर्मी ठहरोगे, उसी के कारण तुम जीवित रहोगे। पर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 में कहा कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। परमेश्वर ने उस सारी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह के अंदर पूरा किया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को खुद ही पूरा करके निर्दोष निष्कलंक होके अपने आप को बलिदान चढ़ाया है। जी हाँ, व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति परमेश्वर के निकट धर्मी नहीं ठहर पा रहा था, क्योंकि गलातियों में, रोमियो में लिखा है, कोई मनुष्य व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर की नज़र में धर्मी नहीं ठहर सकता। आज आप और मैं धर्मी क्यों हैं? क्योंकि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्यों जलाया गया? ताकि उस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरे। आज मैं आपको खुशखबरी बता रहा हूँ, जितनी प्रतिज्ञाएं बाइबल में धर्मियों के विषय में लिखी गई हैं, जितनी ब्लेसिंग्स लिखी गई है, वो सब यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण वो सब आपकी है। आपको उन्हें क्लेम करना है अपने लाइफ में, आपको विश्वास से बोलना है, क्योंकि व्यवस्था ये थी कि जो कोई उनके अनुसार करेगा वो उनके अनुसार जीवित रहेगा। और हम जो नई वाचा में हैं उनके विषय में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास की व्यवस्था कहती है, बोलो कहती है, हमें कहना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया है, इसलिए मैं आज धर्मी हूँ। और बाइबल में लिखा है, धर्मी सिंह की नाई गरजता है। सबसे बड़ा कारण ये था प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जिलाने का, कि हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरे। धर्मी का मतलब क्या है? क्या है मतलब धार्मिकता का? परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक खड़े रहने को धार्मिकता कहते हैं, कि हम उनकी नज़र में धर्मी हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं। और ये हमें दान के रूप में मिला है धार्मिकता, ताकि आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकें, उन ब्लेसिंग्स को क्लेम कर सकें, उनका हम आनंद उठा सकें। जी हाँ, पौलुस यहाँ पे क्लियर लिखा है, कहता है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के कारण वह जिलाया भी गया। यह अनहोना था, वो मृत्यु के बंधनों में रहता। चर्च, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। मैं आपकी परिस्थितियों से कहता हूँ कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। हर बीमारी से मैं कहता हूँ यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं है हमारे शरीरों में रहने का। यीशु मसीह जिंदा है, वो जिंदा है, वो जी उठा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया है, हमें धर्मी ठहराने के कारण। हम और वचनों को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 24 वचन।
प्रेज जीसस। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में गया, वहाँ पे वो हमें रिप्रेजेंट करता है। आज परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो आपके और मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 से पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। केवल मसीह जिंदा नहीं हुआ, उसके साथ आप और मैं पुनरुत्थित हुए हैं, उसके साथ हमारा भी पुनरुत्थान हुआ है। वचन में लिखा है, तो मसीह के साथ हमें जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया है। जी हाँ, परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ आपको और मुझे भी जिलाया है, हमारी आत्माओं को जिलाया है। आज आप और मैं आत्मिक क्षेत्र में, जो किंगडम परमेश्वर का है, स्वर्ग के राज्य में, हम सब जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता माना है, विश्वास किया है, हम स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ, वो स्थान है जहाँ पर अधिकार है, जहाँ पे राजा लोग बैठते हैं, हम राजाओं के साथ, राजाओं के राजा के साथ हम बैठे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। तो आज हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मुर्दों में से जिलाया गया। न तो उसने पाप किया, न उसने गाली दी, परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। फिर हमने देखा कि यीशु मुर्दों में से क्यों जिलाया गया। दूसरा हमने देखा कि आप और मैं परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरे। फिर हमने देखा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जब जिलाया गया तो स्वर्ग में क्या कर रहा है, आपको और मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। इब्रानियों में ये भी लिखा है कि वो निरंतर हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है। फिर अब हमने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया तो परमेश्वर ने उसके साथ हमें भी जिलाया था आत्मा में। तो आज जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया, वैसे ही चर्च आज आप और मैं जीवित हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आपको आशीष दे, मैं विश्वास करता हूँ। और जितने लोग भी वचन देने वाले हैं, मैं विश्वास करता हूँ वचन के सुनने पर परमेश्वर का अनुग्रह और आपके ऊपर आएगा, आप चंगे हो जाएंगे, आपके ऊपर आशीष आएगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे बहुत आशीष दे। जय मसीह।